आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई हल्का बंदियां करने का फैसला। हल्का बंदियों के लिए 120 दिन का वक्त मुख्तस कर दिया। नई मर्दमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियां 8 सितंबर से शुरू होंगी, 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है। डिजिटल मर्दमशुमारी की हतमी इशाअत कर दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ये अहम मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी तकरीब में शरीक। निगरान काबीना में शमशाद अख्तर वज़ीर ख़जाना, जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा और सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला होंगे। उनके पास नार्कोटिक्स और समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत भी होगी। मुर्तज़ा सोलंगी इतलात, जमाल शाह सकाफत, अहमद इरफान कानून और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को वजारत दिफा का कलमदान सौंप दिया गया। उनके पास एविएशन की वजारत भी होगी। डॉक्टर नदीम जान सेहत, उमर सैफ IT, गौहर एजाज कॉमर्स, अनीक अहमद मजहबी उमूर और खलील जॉर्ज इंसानी हकूक़ के वज़ीर मुकर्रर। वफाकी काबीना में 16 वज़ीरों के अलावा 6 मावदीन खुसूसी और 3 मुशीर भी शामिल। मावदीन खुसूसी में वसी शाह सयाहत, मिशाल मलिक इंसानी हकूक़ और विमेन एम्पावरमेंट, सैयदा आरफा जहरा तालीम का कलमदान संभालेंगी। इसके अलावा आहद चीमा इस्टेब्लिशमेंट, वकार मसूद फाइनेंस और एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत एविएशन के मुशीर होंगे। शहबाज काबीना में शामिल जवाद सोहराब मलिक निगरान काबीना में भी मावरे खुसूसी बन गए। ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, हाउसिंग, नेशनल सिक्योरिटी, काबीना डिवीजन समेत 9 कलमदान वज़ीर आज़म के पास रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का पहला इजलास कल तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अपने उहदे का हल्फ उठा लिया। निगरान वज़ीर आला से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में सुबुकदोश वज़ीर आला मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी MKM समेत सियासी रहनुमा और अमायदीन शहर की शिरकत। वज़ीर आला हाउस से रवानगी पर मुराद अली शाह को भी पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी दी गई। जड़वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब। कहा पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, ज़ात या अक़ीदा एक दूसरे के बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे जराइम के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि उस सच, आधे सच, झूठ और गलत मालूमात का फ़र्क समझें। जिस चर्च की सलीब तोड़ी गई, अदालत वहीं लगाई जाए, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जड़ावाला वाक़े पर अलामा ताहिर अशरफी फट पड़े, रियासत से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। आज बिशप लाहौर बिशप सेबेस्टियन ने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांग ली। कहा जो जड़ावाला में हुआ उसका जख्म पाकिस्तान और इस्लाम को लगा। आज बिशप सेबेस्टियन बोले चर्च और मकान तो दोबारा बन जाएंगे, बच्चों के जहनों से खौफ कैसे दूर होगा। इंजील जलाई गई, सलीबें तोड़ी गईं, कब्रिस्तान जलाए गए, पुलिस बेबस खड़ी होकर देखती रही। कुरान मजीद की तौहीन का सोच भी नहीं सकते, सब कुछ मंसूबे के तहत किया गया। मुल्जिमान तक पहुंचने के लिए हुकूमत का क्रैकडाउन, मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मुल्जिम यासीन समेत जलाओ घिराव में मुलविस 128 मुल्जिमान गिरफ्तार। जड़ावाला में आम तातील, रेंजर्स की 2 कंपनियां तैनात। फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। गुज़िश्ता रोज़ जड़ावाला में मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर 4 गिरजाघर, मसीही बरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए थे। जड़ावाला में बुत के जलाओ घेराव के बाद मसीही खानदानों ने अपनी जानें बचाने के लिए रात वीराने और खेतों में गुजारी। कई खानदानों को घर छोड़कर अपने अजीज़ों अक़ारिब के पास दीगर इलाकों में मुंतकिल होना पड़ा। पुलिस का कहना है अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने पर मुतासरा खानदानों की वापसी जारी है।
जड़ावाला वाक़यात में 16 गिरजाघरों को आग लगा दी गई। क्रिश्चियन कॉलोनी में 11 बजे मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की, चर्च और घरों को आग लगाई, कमिश्नर के घर को भी आग लगा दी। वाक़यात में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी भी तश्कील, नुकसानात का जायज़ा लेकर 3 दिन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अक़लियती वफ़द की मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है। दरपेश चैलेंजेस के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। आईन पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हर पाकिस्तानी को मजहबी आज़ादी हासिल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अक़लियतों के हुकूक की अमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद फ़ैसले भी किए। जड़ावाला वाक़े में मुलविस अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान भर की आवाम मसीह बिरादरी के साथ इस सलूक पर दुखी हैं। जड़ावाला में गिरजाघरों को जलाने के अफसोसनाक वाक़यात पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, आला सतह की तहकीकात की यकीन दहानी। ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके। जड़ावाला वाक़या बहुत अफसोसनाक है। जड़ावाला में होने वाला वाक़या मनसूबाबंदी के साथ किया गया। हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। 3 से 4 रोज़ में होने वाले नुकसान को पूरा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, ऐसे वाक़यात की मज़हब में कोई गुंजाइश नहीं। सबको मिलकर ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ेगी कि ये वाक़या दोबारा न हो। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इजलास के बाद मुश्तरका एलामी में बिशप नदीम कामरान ने कहा कि जड़ावाला में दिल खराश वाक़े चर्च और दीगर अमलाक को नुकसान पहुँचाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सानहे जड़ावाला की शफाफ तहकीकात की जाएँ। वतन अजीज़ को अमन व आश्ती का गहवारा बनाएंगे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जड़ावाला सानहे में मुलविस अफराद को सज़ा देने के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का मुतालबा कर दिया। कहा, दूसरे मज़ाहिब के अफराद और इबादत गाहों पर हमले की कानून और इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। खुसूसी अदालतें कायम की जाएँ जो जराइम पर उकसाने वाले मनसूबा साज और मसाजिद से ऐलानात करने वालों को सजाएँ दें। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज ने मज़ीद कहा कि इस्लाम तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों और मजहबी शायर के एहतराम का दर्ज देता है। जिन घरों और इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाया गया है, हुकूमत फौरी उनकी बहाली के इक़दाम करे। मुमताज़ आलम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जड़ावाला सानहे की शदीद मजम्मत, जामे तहकीकात करके ज़िम्मेदारान को सज़ा देने का मुतालबा। कहा, तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम शहरियों की जान, माल, आबरू और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। मुफ्ती मुनीब ने मज़ीद कहा कि कुरान करीम और नामूस रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहनत के ज़िम्मेदारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। अमरीका का फैसलाबाद में चर्च और मसीही बरादरी पर हमले पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना ख्योनका ने कहा है कि जड़ावाला से परेशान कुन रिपोर्ट्स आई हैं। कानून की हुक्मरानी और अवादारी यूरोपीय यूनियन की बुनियादी अख्तियार हैं। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की जड़ावाला में मसीहियों के घरों और इबादत गाहों पर हमलों की मजम्मत। कहा कि इस तरह के हमलों की तादाद में गुज़श्ता कई बरसों में इजाफा दिखाई दिया है। तशद्दुद के मुर्तकिब और उकसाने वाले अफराद की शनाख्त करके कानून के मुताबिक सज़ा दी जानी चाहिए। हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का गिरजाघरों पर हमलों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की फिरदौस आशिक अवान का भी वाक़े पर इजहार मज़म्मत। रानीपुर में जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद से जाँ बहक 10 साला घरेलू मुलाजमा फातिमा की कब्र कुशाई का हुक्म। गिरफ्तार मुलजिम असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम असद शाह ने खैरपुर के एडिशनल सेशन जज की अदालत को बताया कि वायरल वीडियोज़ उनकी हवेली की हैं। बच्ची पर तशद्दुद नहीं किया। हवेली की वीडियोज़ उन्होंने खुद पुलिस को दी थी। उनकी हवेली में बच्चियाँ काम काज करती हैं। मुरीद खुशी से बच्चियाँ काम पर लगाते हैं। मुकदमे में नामजद मुलजिम की अहलिया हिना शाह को सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच से 7 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मिल गई। जुर्म छुपाने और गफलत बरतने पर SHO रानीपुर अमीर चांद और डॉक्टर अब्दुल फताह मेमन से तहकीकात जारी। 10 साला फातिमा रानीपुर के पीर की हवेली में काम करती थी, वहीं से मुर्दा पाई गई। इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज़ भी अपने घर काम करने वाली कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद करते थे। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की दादी का इल्ज़ाम।
जियो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में बताया कि सिविल जज और उनकी फैमिली रिजवाना को कमरे में बंद करके कश्मीर चले जाते थे। रिजवाना की बहन ने बताया कि रिजवाना जब फ़ोन पर बात करती तो सिविल जज की अहलिया सोमिया साथ होती थी, इसलिए वो कोई मारपीट की बात नहीं बताती थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज़ को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। केस की तफ्तीश के लिए कायम की गई JIT ने 3 वीडियोज़ फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दी। बच्चों को मुलाजमत पर रखने की सजा सिर्फ 1 माह जेल है। ऐसे लोगों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब सारा अहमद की जियो न्यूज़ से खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। कहा, घरेलू मुलाजिम बच्चों पर तशद्दुद के 250 केसेस देखे हैं। ज़्यादातर केसेस में सजा ही नहीं होती। जब तक बच्चों पर तशद्दुद में मुलविस अफराद को इबरतनाक सजा नहीं दी जाती, तब तक ये वाक़यात रुकने वाले नहीं। मुमताज़ कानूनदान ज़िया अवान एडवोकेट का कहना था कि कानून कमज़ोर नहीं है, लेकिन कानून पर अमल दरामद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मातहत अदालतों को नोटिस जारी करने चाहिए कि घरों में बच्चे काम नहीं करेंगे। ढाई साला नौमान अबड़ू के गटर में गिरकर जान से जाने के बाद कराची की म्यूनसिपल इंतजामिया जाग उठी। मेमन गोट में गटरों पर ढक्कन लगा दिए गए। 2.5 साला नौमान 14 अगस्त को घर के करीब खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया था। मेमन गोट में तो गटर्स के ढक्कन लग गए, लेकिन शहर के कई इलाकों में अब भी खुले मैनहोल बच्चे बड़ों के लिए मौत का मुंह बने हुए हैं। बिलावल हाउस से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूर सड़क पर 4 मैनहोल्स के ढक्कन गायब हैं। ज़िला बस्ती में शाहरा नूरजहां से कलंदरिया चौक और अंडा मोड़ तक नालों का मुरम्मती काम जारी। काम की वजह से सीवरेज का पानी सड़क पर आ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों की वजह से ट्रैफिक जाम के मसाइल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। कहीं सड़क वन में, कहीं मुकम्मल बंद, कहीं गड्ढे, कहीं अरसे से मशीनी खड़ी है तो कहीं मलबे का ढेर। हम सब बाल बच्चे वाले लोग हैं। क्या हम लोग खुद गटर के ढक्कन चुराते हैं? किसी की माँ का बच्चा उसे बिछड़ गया, क्या नजमी आलम ये चाहेगा? मुर्तज़ा वाब ये चाहेगा? हम नहीं चाहेंगे। कोई ज़ी शऊर ऑपोजिशन की जमात वाला भी ये नहीं चाहेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है ना कि आप गटर के ढक्कन लगाते हैं, वो हीरोइनची आता है, उठा के ले जाते हैं। गटर का ढक्कन माँ से उसका बच्चा छीन गया। नहीं चाहेंगे कि माँ से उसका बच्चा छिन जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मेमन गोट वाक़े पर रद्द-ए-अमल। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन से खिताब में कहा कि शहर की कमान दी है, हम जिम्मेदार हैं। पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, रोड के मसाइल हैं। जानता हूँ सनतें पानी चोरी करते हैं। कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल आएगा। सारे महाज एक साथ नहीं खोल सकता। देखें ये बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के इन्होंने सूबे के अवाम के साथ क्या किया। कल खैरपुर में, रानीपुर के इलाके में, जो एक वाइस चेयरमैन साहब के अजीज़ हैं, ताकतवर पीर हैं वो, और इन पीरों को ये जो जाली किस्म के पीर बने हुए हैं, गद्दियाँ, जाली गद्दियाँ, उन्होंने एक बच्ची को, फातिमा नामी बच्ची को किस तरह से मार दिया है। पीपल्स पार्टी इसको दबाने की कोशिश करेगी। इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेमन गोट में बच्चा और औरंगी में खातून का नाले में गिरने का वाक़या हुआ। इन वाक़यात का जवाब कौन देगा? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मकतूल सहाफ़ी जान मोहम्मद कच्चे और पक्के के डाकुओं के खिलाफ बात कर रहा था, उसे कत्ल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चौधरी शुजात हुसैन को टेलीफोन। गुफ्तगू में कहा कि सियासी सफ़र की इब्तिदा आपके साथ की, अब भी आपसे सरपरस्ती चाहता हूँ। चौधरी शुजात हुसैन ने अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी और कहा कि आवाम महंगाई के हाथों परेशान हैं, तदारुक के फौरी इक़दाम उठाएं। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी डेडलॉक का शिकार। मामला पार्लिमानी कमेटी तक पहुंच गया। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वज़ीर आला बलूचिस्तान कुदूस बजिंजो भी शामिल। पहला इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट की कराची के नाला मुतासरीन को मुआवजा की बकिया रकम 1 माह में अदा करने की हिदायत। कराची रजिस्ट्री में वज़ीर आला की पेशी और यकीन दहानी के बाद अदालत ने हुक्म में कहा कि वज़ीर आला ने बताया 6,932 मुतासरीन के चेक्स 7 दिन में तैयार हो जाएंगे। मुतासरीन को 1 माह में बकिया चेक्स कमिश्नर कराची की सरबराही में अदा करें।
कमिश्नर कराची चेक्स की तकसीम मुनसिफाना बनाए। एडवोकेट जनरल की वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि नहीं, अभी ख़त्म नहीं कर रहे, अमल दरामद ना हुआ तो फिर ये सियासी आदमी हैं, इन्हें प्रोजेक्शन मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास 462 अरब रुपए हैं, वो वापस सिंध को मिलने चाहिए। हुकूमत ने सिंसियरली काम किया। 6,932 लोग आइडेंटिफाई की। हमने वफाक के साथ मिलके, उस वक्त वफाक ने तो सारा जिम्मा खुद ले लिया था। कहा था हम 36 अरब रुपए की उन्होंने स्कीम बनाई और कहा कि जी हम जो डिस्प्लेस पर्सन हैं उनको फ्लैट्स बना के देंगे, लेकिन बाद में वो खुद ही एज यूजुअल यू टर्न लिया उन्होंने और कहा हम नहीं करते, अब हुकूमत सिंध करे। नाला मुतासरीन के लिए वफाक ने 36 अरब रुपए की स्कीम दी थी, कहा फ्लैट बना कर देंगे, लेकिन फिर यू टर्न ले लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक बार फिर PTI की साबिका हुकूमत पर गुस्सा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम शुरू से अच्छी नीयत से मामला हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मुतासरीन को प्लॉट और घर बनाने के लिए पैसे देने को तैयार है। अदालत से कमीशन बनाने की इस्तदा की है ताकि पैसे अकाउंट में ना पड़े रहें। मुराद अली शाह ने कहा कि अदालत ने हमारे इक़दाम को सराहा, मेरी ज़ाती हैसियत में पेशी को भी ख़त्म कर दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई हमला केस में PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज शीमा के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। 31 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। जमान पार्क के सामने पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसीह। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। अटक जेल के सुपरिटेंडेंट ने चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए एक वकील को इजाज़त दी। वकीलों की पूरी टीम पहुंच गई। जेल इंतजामिया ने अंदर जाने से रोक दिया। मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंचने वाले वकला में शुएब शाहीन, गौहर अली खान, नईम पंजोता और दीगर के नाम शामिल। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम तोशा खाना केस में दायर अपील पर चेयरमैन PTI से मशावरत करना चाहती है। 9 मई को तोड़ फोड़ के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी की जमानत में 2 सितंबर तक तौसीह। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तौसीह कर दी। फवाद चौधरी की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर में गरीब बच्चे ने अपने चचा का केस लड़ने के लिए वकील को ऑफिस में मुर्गा दे दिया। अयान के चचा मोहसिन अब्बास को पतों की पुलिस ने 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में उठाया था। वकील का कहना है कि मोहसिन की ज़मानत के कागजात तैयार कर रहे हैं, जल्द केस फाइल कर देंगे। कराची के बल्दिया टाउन में खवातीन को हिरासा करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम की 1 से ज़ायद खवातीन को हिरासा करने की वीडियो सामने आई थी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम निजी सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम है। इससे कबल कराची में खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करने के मुतादिद वाक़यात सामने आए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया और औरंगी टाउन में भी राह चलती खवातीन से गैर अखलाकी हरकत करने की CCTV वीडियो सामने आई। पुलिस ने गुज़िश्ता माह औरंगी टाउन में खातून को हिरासा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया था। दीगर वाक़यात में मुलविस मुलजिमान ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर। मंडी बहाउद्दीन के इलाके चकराय में गुर्बत से तंग आकर मां ने 3 बच्चों को जहरीली गोलियां खिला दी। 2 बच्चे जाम बहक, 1 बच्चे को बचा लिया गया। मुलजिमा गिरफ्तार। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर में मुबैना तौर पर 13 साल के अरसलान नसीम की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान वालिद की मौत और पुलिस पर जिनसी हिरासानी के इल्जामात। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। DIG इमरान किश्वर ने कहा कि तमाम इल्जामात की इंक्वायरी कर रहे हैं। 9 मई के वाक़े में अरसलान की अस्करी टावर में मौजूदगी का सबूत है। अरसलान की उम्र 13 नहीं 20 साल है। पैदाइश का सर्टिफिकेट मिल गया है। उसने 13 साल का जाली सर्टिफिकेट भी बनाया हुआ है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को केस में नहीं बल्कि नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया गया। अरसलान के घर वालों का इन्वेस्टिगेशन टीम पर एतमाद का इजहार। अरसलान की बहनोई का PTI के बयानिए से इजहार लाताल्लुकी। सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया गया।
ASI गुलाम नबी शेख की जगह इंस्पेक्टर मुस्लिम शेख तफ्तीशी अफसर मुकर्रर। मुकदमे में नामजद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 7 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। GIT में ISI MI और रेंजर्स के मेजर सतह के अफसरान शामिल। जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज है। FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। बासर अफराद उनसे खफा थे, उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। आइन, आज़ादी, इजहार, इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका आज़म को आगे बढ़ाते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अनवारुल हक काकड़ का इजहार तशक्कुर। कहा, निगरान हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तनदही से काम करती रहेगी। हम अमरीका के साथ शराकतदारी को अहमियत देते हैं। खित्ते में इक़्तिसादी खुशहाली, जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म की कदर करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात दुरुस्त रास्ते पर हैं, पेशरफ्त का मुशाहिदा कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब और ईरान मुश्तरका मफादात पर काम करने को तैयार हैं। शाह सलमान की दावत पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आमद के मुंतज़िर हैं। पंजाब हुकूमत ने अलहमरा में कमर्शियल स्टेज ड्रामों पर पाबंदी लगा दी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि फैसला स्टेज ड्रामों के नाम पर फहश डांस कराने और उरियानी फैलाने पर किया गया। उरियानी फैलाने वाले डांसर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई हैं। हुदूद क़यूद के अंदर रहते हुए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल ड्रामे जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी फेडरेशन के तमाम ऑफिशियल्स को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। एशियन गेम्स का कैंप और टीम मैनेजमेंट के अलावा तमाम किस्म के काम रोक दिए गए। सिलेक्शन कमेटी काम जारी रखेगी।